गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 का। पार्ट 3 में क्या है? मात्राएं, शब्द और वाक्य। बच्चों, हम लोग मात्रा कैसे लगाते हैं, शब्द कैसे लिखते हैं और फिर उसके बाद वाक्य कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, आप लोग पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? मात्राएं, शब्द और वाक्य। आइए जाने मात्राएं क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है। मात्रा हम लोग कैसे लगाते हैं? बच्चों, सभी स्वरों की विशेष मात्राएं होती है। जब हम किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं उसे मात्रा कहते हैं। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। बच्चों, जैसे कि क क्या है? क व्यंजन है। जब हम क बोलते हैं तो इसमें स्वर जो है वो इसमें इसके साथ लगा हुआ होता है। तो क बोलते हैं तो इसके साथ क्या है? क। तो इसकी की अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद आ का, जैसे कि माँ, मी, इसमें बच्चों कौन सा मात्रा है? इसमें आ की मात्रा है। जैसे कि ये जो क है इसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे कि मगर, इसमें कोई मात्रा नहीं है। और मामी, इसमें आ की मात्रा है। उसी प्रकार से बच्चों ई, ह्रस्व ई, जैसा कि मिठाई हम लोग इधर से लिखते हैं तो इसमें मिठाई जो शब्द है इसमें जो ये मात्रा है ये क्या है? ये ह्रस्व की मात्रा है। ये जो मात्रा यहाँ पे मी पे हम लगाए हैं बच्चों, ये क्या है? ये ह्रस्व है। इसके बाद हम लोग मिन, जैसे कि हम लोग मिन लिखे हैं तो ये में क्या लगाए हैं? कौन सी मात्रा लगाए हैं? तो दीर्घ ई का मात्रा इसमें हम लगाए हैं। ये जो मी है ये ह्रस्वी दीर्घी आ की मात्रा और ये बिना मात्रा वाले हैं। इसमें कोई मात्रा नहीं है। बच्चों, उ, जैसे कि ह्रस्व मुर्गा, मुर्गा में क्या है? ह्रस्व उ है। उसके बाद दीर्घ उ, जैसे कि मूली, मूली में क्या है? ये जो है दीर्घ उ है। मुर्गा, ये क्या है? ह्रस्व उ, दीर्घ उ। बच्चों री, री जो स्वर है इसमें, इससे हम लोग क्या बनाएंगे? मृग। यहाँ जो मात्रा लगा हुआ है क्या है? री की मात्रा। उसके बाद ए। बच्चों, ए से हम कौन से शब्द, जैसे मेवा, बच्चों एक ही मात्रा से मेवा और सेवा, ऐसे कोई भी शब्द हम लिख सकते हैं। इसमें एक ही मात्रा लगा हुआ है। और एक ही मात्रा से सैनिक, मैदान, जैसे कि ये बोलने पे ही स्पष्ट हो रहा है सैनिक, मैदान, तो इसमें एक ही मात्रा है। और एक ही मात्रा में मेवा, सेवा, इस पे एक डंडी ही रहेगा और इस पे
डंडे। इसके बाद बच्चों ओ की मात्रा, ओ की मात्रा से हम लोग मूंग, खोल। ये बच्चों ये जो मात्रा है ये क्या है? ओ की मात्रा से शब्द है। ओ की मात्रा से शब्द बने हुए हैं क्या क्या? मूंग, खोल, सोन। ओ की मात्रा से बोलकर कोई भी शब्द हम लिख सकते हैं जिसमें ओ आए। इसके बाद औ की मात्रा बच्चों जैसे मौका, चौकी, मौका, चौकी। जैसे कि इसको बोलने से ही औ की मात्रा स्पष्ट हो रहा है। जैसे मौका औ आ रहा है, चौकी इसमें भी औ आ रहा है। ये जो है ओ मूंग, खोल इसमें ओ की मात्रा लगा हुआ है। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग मात्रा समझ गए होंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। तक आप लोग सारे मात्रा को समझ गए होंगे, किस तरह से मात्रा लगाए गए हैं। बच्चों शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों को नियमित क्रम में उचित स्थान पर मिलाकर लिखते हैं तो शब्द बन जाते हैं। जब हम वर्णों को नियमित क्रम में उचित स्थान पर लिखते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे क, म और ल। बच्चों इसको जोड़ने पे क्या बन गया? कौन सा शब्द बन गया? कमल। अब इसको हम लिखेंगे क, ल, म। बच्चों यहाँ पे क्या बन गया? कमल, कलम। बच्चों यहाँ पे म प्लस ल प्लस क क्या बन गया? मलक। इसके बाद ल, म, क। बच्चों इसमें कमल और कलम का तो अर्थ होता है, लेकिन मलक और लमक का कोई अर्थ नहीं है। बच्चों इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सार्थक शब्द कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? इसे निरर्थक शब्द कहेंगे। जब हम वर्णों को नियमित क्रम में उचित स्थान पर मिलाकर लिखते हैं तो क्या बनते हैं? बच्चों वे शब्द बनते हैं। यह सार्थक शब्द है। ये दोनों क्या हैं? सार्थक शब्द हैं, क्योंकि इसमें वर्णों को उचित स्थान पर मिलाकर लिखा गया है। परंतु यदि हम इन्हीं वर्णों को हम इस प्रकार से लिख दिए तो ये क्या हो गया बच्चों? ये दोनों निरर्थक शब्द हो गया। और इन वर्णों को हम उचित स्थान पे लिखे हैं तो ये क्या हो गया? सार्थक शब्द। और ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य बनते हैं। जैसे
बच्चों अब हम वाक्य के बारे में जानेंगे। शब्द के बारे में आप लोग जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा सीना पर पुस्तक है रही। बच्चों यहाँ पे है सीना पर पुस्तक है रही। तो बच्चों ये क्या है? यहाँ पे सही ढंग से नहीं लिखा गया है, इसलिए ये पढ़ने में अटपटा लग रहा है। सीना पर पुस्तक है रही, इसको हम उपयुक्त सभी शब्द जो हैं उसको सार्थक तरीका से लिखेंगे और इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। और इस क्रम से शब्द जो है सही जगह पर लिख करके वाक्य का सही उच्चारण करेंगे। जैसे सीना पुस्तक पढ़ रही है। बच्चों इन्हीं शब्द को हम उचित क्रम में लगा करके जब लिख दिए तो ये क्या हो गया? ये सार्थक शब्द हो गया। और ये क्या हो गया? ये निरर्थक शब्द हो गया। जिसका कोई अर्थ नहीं हो वो क्या होता है? निरर्थक शब्द। जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे सार्थक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से राम जाता है। बच्चों जैसे कि राम जाता है पटना, ये वाक्य जो है ये क्या है? ये सार्थक नहीं है, ये क्या है? निरर्थक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? राम पटना जाता है। बच्चों ये जो वाक्य हैं तो ये क्या हो गए? ये सार्थक हो गए। ये वाक्य जो है ये क्या हो गए? ये सार्थक हो गए। और ये क्या वाक्य हैं? ये निरर्थक वाक्य हैं। और इन्हीं शब्दों को मैं सही क्रम में सजा कर लिखी तो ये जो वाक्य हैं ये वाक्य सार्थक हो गए। और ये जो वाक्य हैं वो उचित क्रम में नहीं लिखने के कारण ये जो वाक्य हैं तो निरर्थक वाक्य हैं। बच्चों आप लोग मात्राएं, शब्द और वाक्य के बारे में समझ गए होंगे। बच्चों आपके बुक में कुछ मेन पॉइंट है, उसके बारे में आप लोग जानिए। सभी स्वरों की विशेष मात्राएं होती है। स्वर जो हैं क, ख, ग या जो भी सभी स्वरों की विशेष मात्राएं होती है। और स्वर जो हैं वो व्यंजन में मिले हुए रहते हैं। सभी व्यंजनों में अस्वर जो है वो मिला हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग क बोलते हैं तो अ उसमें मिला हुआ है। तो सभी व्यंजनों में स्वर मिला हुआ है, सभी व्यंजनों में अस्वर जो है वो मिला हुआ है। वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं। वर्णों के उचित संयोजन से क्या बनते हैं बच्चों? वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं। शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य बनते हैं। सभी स्वरों की विशेष मात्राएं
मिला होता है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। वर्णों के उचित संयोजन से वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं। शब्दों के उचित संयोजन से शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य बनते हैं। बच्चों, सभी स्वरों की विशेष मात्राएं होती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है, जैसे क, ख, ग। जो भी व्यंजन हम बोलते हैं उसमें अ मिला होता है। सभी स्वरों की विशेष मात्राएं होती है, जैसे कि आ की मात्रा में आम, आम, माला। तो सभी स्वरों में इसी तरह से आ, ई सभी में मात्राएं होती है, जो आप लोग पहले समझ गए हैं। सभी स्वरों की विशेष मात्राएं होती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं। वर्णों के उचित संयोजन से शब्द बनते हैं। शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य बनते हैं। शब्द जो है उसका उचित क्रम में जब हम लोग लिखते हैं तो वाक्य बन जाते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग को बताई थी, राम पटना गया, वहाँ पे सभी शब्द को हम लोग उचित स्थान पर सजा के लिखे तो सही वाक्य बना, जिसको हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द लिख करके हम लोग सार्थक वाक्य बनाएं। और वर्णों के उचित क्रम में नहीं लिखेंगे तो निरर्थक शब्द और निरर्थक वाक्य बनेंगे। बच्चों, आप लोग ये मेन पॉइंट जो है इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसी पार्ट 3 से ही इसके आगे मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।